मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गौतम सिद्धार्थ बुद्ध और नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। बचपन से ही उनके विचारों को अपने जीवन में अमल किया। आत्मविश्वास, कठोर परिश्रम, अश्रु स्वेद से लथपथ होते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। न कभी रुकना, न थकना, न मुड़ के देखना, न किसी के सामने हाथ पसार के भीख मांगना। प्यारे दोस्तों, ये मैंने सीखा तो मेरा जीवन कर्म में हो गया। अत्यधिक कठोर परिश्रम करता रहा। मैं भौतिकी का एक छात्र था। भौतिक विज्ञान में मैंने 2 यूनिवर्सिटी का सबसे अधिक मार्क पाने वाला व्यक्ति बना। वो था बिहार यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी। थ्योरेटिकल फिजिक्स में मैं सर्वोत्तम था, सबसे आगे था। इस तरह से जिस क्षेत्र में भी मैंने काम किया, मेरा जीवन केवल अध्ययन में गुजरा। ऑफ कोर्स मैं एक योगी शुरू से था और मेरा विश्वास था आदि गुरु आदि योगी में। शरीर से सबल, बुद्धि से बहुत प्रबल, वो आराध्य रहे शिव महादेव, ये थे मेरे वर्तमान में। लेकिन अभी भी मैं एक योगा एंड मोटिवेशनल डायरेक्टर हूँ, टीचर हूँ, तो मैं उस आदि गुरु से प्रेरणा अवश्य लेता हूँ। लेकिन संक्षिप्त में यही बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़े जो हमारे आदि गुरु हैं, आदि ज्ञान के स्रोत हैं, वो हमारे विचार हैं। अगर विचार हमारे पवित्र हो, हमारे दिल में करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, प्रवाह हो, केवल लोगों से जुड़ने की बात हो, जीव जंतु पशु पक्षियों की सुरक्षा की बात हो, उनके साथ उनका सम्मान करने की बात हो, तो यही सच्ची हमारी साधना होगी, तपस्या होगी, उपासना होगी। मेरे जीवन में यही रोम रोम में बसे हुए हैं। विवेकानंद के विचार थे कि आप कितने भी बड़े मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, जहाँ भी जाओ, आराधना करो, उपासना करो, तपस्या करो, पूजा प्रार्थना करो, इबादत करो प्यारे दोस्तों। लेकिन सबसे सर्वोत्तम उपासना और आराधना है हर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य की सेवा करना। क्योंकि ये जो पशु पक्षी मनुष्य हैं, ये एक मंदिर है और इसमें प्रतिष्ठापित जो उनका व्यक्तित्व है, उनका जीवन है, उनकी आत्मा है, वही सबसे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यही परम पुरुषार्थ उसमें है, उसकी प्रार्थना करो। और हमारे दोस्त कबीरदास जी ने इसी को कहा, अगर प्यार नहीं किया जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य से, तो ये पूजा नहीं हो सकती। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं अपने आप को हमेशा इन शब्दों में संबोधित करता हूँ। पंडित तो सबों से प्यार करे, फकीर जो बुद्ध और विवेक के विचारों को अपने जीवन में अमल करे, योगी वीरेंद्र योगी जो कि पतंजलि योग सूत्र को अपने जीवन में अमल करे, और योगी वीरेंद्र योगी बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, एक बहादुर, एक शांति प्रिय व्यक्ति जो कभी शस्त्र की आवश्यकता महसूस नहीं करे। हमारे हाथों में कभी शस्त्र नहीं हो। शस्त्र का मतलब है दूसरे के हाथ में भी शस्त्र होंगे, क्योंकि आप जिस नज़रिए से दुनिया को देखेंगे, दुनिया भी उसी नज़रिए से आपको देखेगा, और इससे कभी भी कोई विजय नहीं हो सकता। महाभारत की लड़ाई देखा, वर्ल्ड वॉर 1-2 देखा, पुतिन जेलेंस की लड़ाई देख रहे हो, हमास इजराइल की लड़ाई देख रहे हो। लड़ाई जहाँ भी होता है विनाश होता है, प्रेम जहाँ भी होता है वहाँ सृजन होता है। इसीलिए योग का मैंने जो परिभाषा दिया है, प्रेम, जुड़ना, अपने शरीर को सबल करो, मस्तिष्क को प्रेम में बनाओ और इस वातावरण को पूरे ब्रह्मांड में फैला दो। आज हमें शस्त्र की आवश्यकता इसीलिए है कि व्यक्ति पार्श्विक प्रवृत्ति से प्रेरित हो गया है, पशु बन चुका है, विचारहीन हो गया है, बहुत ही घटिया इंसान हो गया है। वो भेड़िए के रूप में, जंगली शेर और बाघ के रूप में लोगों का दुश्मन बन चुका है। लेकिन उस दुश्मन को दूर करने का एक ही तरीका है, उसके विचारों को बदल दो। उसमें जो कुप्रवृत्ति है, उसमें जो नफरत, नाराज़गी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष है, उसको अगर मिटा दिया जाए, जिसे हम बोलते हैं प्रत्याहारा, उसको प्रत्याग कर दो, उसमें आप भर दो प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, तो विश्व शांति अवश्य आएगी। और विश्व शांति का पुजारा हो।
मैं सबों का हूँ, सब हमारे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी हम में है और हम सबों में है। क्योंकि हम शरीर से तो एक मनुष्य दिखते हैं, लेकिन हमारी भावना, हमारी फीलिंग सबों से जुड़ा हुआ है और हम सभी से जुड़ के ही इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस ब्रह्मांड में रहते हैं। तो आपका जय हो, कल्याण हो। शस्त्र की बात मत करो, शत्रुता की बात मत करो, नफरत नाराज़गी की बात मत करो, ईर्ष्या द्वेष कलह की बात मत करो, नफरत नाराज़गी की बात मत करो। शांति शांति शांति, प्रेम स्नेह सहयोग सहानुभूति की बात करो। आपका जय हो, कल्याण हो। हर मनुष्य एक महान मंदिर है, उसमें प्रतिष्ठित उसकी आत्मा, उसकी चेतना सबसे बड़े भगवान है, सबसे बड़े राम है, सबसे बड़े ईश्वर है। उनकी पूजा करो, हर व्यक्ति की पूजा करो और जीव जंतु की भावना का सम्मान करो। यही सच्ची पूजा है, यही तुम्हारा कर्तव्य है मानव जाति। बाकी सब ढोंग है। हिम्मत करके बोलना, माफ़ी चाहता हूँ।